नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सासू माँ। बेटा सुन, आज आते वक्त मेरा एक काम कर देगा? दमयंती जी ने सोमेश से पूछा। हाँ माँ, बोलो ना, क्या काम है? सोमेश ने कहा। उधर रसोई में काम करती रचिता मन ही मन बुदबुदा रही थी। जब से आई है जरा पल भर का भी सुकून नहीं है। कभी चाय, कभी पानी, तो कभी दवा। बस अपने आगे पीछे लट्टू की तरह घुमाए रखती है। कल मेरा जन्मदिन है, वो भी इनकी सेवा में बीत जाना। कितना मन था सुबह मंदिर जाकर पूजा करूंगी, फिर शाम को सोमेश के साथ किसी मॉल में शॉपिंग और डिनर कर घर आते। पर ये है ना महारानी जी, इनके रहते हम बाहर कैसे जा सकते? बाहर का खाना तो इन्हें हजम नहीं होगा। पहले पकाओ फिर कहीं जाओ। कितना अच्छा था ये उधर अपने घर में ही रहती थी। उधर दमयंती जी से बात कर सोमेश ऑफिस चला गया। पूरे दिन रचिता मन ही मन सास को जली कटी सुनाती रही। ना अच्छे से बात की, ना दो घड़ी उनके पास बैठी। सोमेश ही माँ को जिद कर साथ ले आया था जब इस बार घर गए थे। अब तो सास यही रहेंगी, सारी आज़ादी खत्म। सोच सोच कर रचिता को कोफ्त हो रही थी। रात सोमेश जब घर आया तो पहले माँ से मिलने गया, फिर चाय नाश्ता किया। रात को खाने के बाद जब सब सोने जा रहे थे, दमयंती जी ने रचिता को कमरे में बुलाया। बहू, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, ये लो सलवार सूट। सोमेश से कहा था तुम्हारी पसंद का ही लाए। कल सुबह तुम उठकर मंदिर चली जाना। नाश्ते खाने की चिंता ना करना, वो मैं देख लूंगी। कल सोमेश की तो छुट्टी है नहीं, पर जब वो ऑफिस से आ जाए तुम उसके साथ बाहर घूम आना। दमयंती जी एक पैकेट रचिता को देती हुई बोली। पर माँ, आपको कैसे पता मैं मंदिर जाती हूँ नए कपड़े पहनकर? आश्चर्य से रचिता ने पूछा। बहू, तुम हर बार मंदिर से निकल कर ही तो फोन कर आशीर्वाद लेती हो, तो कैसे याद नहीं रहेगा? दमयंती जी ने कहा। रचिता पैकेट लेकर सास को प्रणाम कर जाने लगी तो दमयंती जी बोली। बहू, तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहना। मेरी वजह से परेशान मत हुआ करो। बस जब से यहाँ आई हूँ तो लगता है घर में कोई तो है, तो बस तुम्हें अपने आसपास रखने को तुमसे कुछ ना कुछ करवाती रहती हूँ। वहाँ घर पर तो अकेले ही रह रही थी ना। जी माँ, रचिता बस इतना ही कह पाई। बाहर सोमेश ये सब खड़े होकर सुन रहा था। जैसे ही रचिता अपने कमरे में पहुंची, सोमेश ने कहा। जब से माँ आई है तुम कभी भी उससे ना तो ठीक से बात करती हो, ना तुम्हें उसके पास बैठना पसंद है, और जब तक जो माँ के लिए जली कटी मुझे सुनाती रहती हो, बता नहीं सकता कितनी पीड़ा होती है। पर जब माँ ने मुझे कहा कल बहू का जन्मदिन है, उसके लिए एक सूट ला देना और मुझे पैसे भी दिए, मना करने लगा तो बोली तू अपनी तरफ से जो दे देना, ये मेरी तरफ से ला देना। अब बताओ, माँ के मन में तुम्हारे लिए क्या है और तुम्हारे मन में माँ के लिए क्या? मुझे माफ़ कर दो सोमेश, मैं माँ को समझ ही नहीं पा रही थी। वो जब से यहाँ आई मुझे लग रहा था मेरा काम बढ़ गया है, पर ये नहीं सोच पाई वो अपने अकेलेपन की वजह से मुझे अपने आस पास रखती थी। कल माँ को भी मोल लेकर चलेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।